क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा दीपक, वो भी सिर्फ काले तिल के तेल से जला हुआ, आखिर कैसे आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है? कैसे सोमती अमावस्या की रात एक मामूली सा उपाय आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि बरसा सकता है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि सनातन परंपरा के वो रहस्य हैं जो पीढ़ियों से आजमाए जा रहे हैं और जिनकी शक्ति को विज्ञान तक अब मान रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं 26 मई को पड़ने वाली दुर्लभ सोमती अमावस्या पर। क्या करें, कैसे करें और क्यों करें, ताकि लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से टिक जाए। पहली बात, सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान करें। शरीर और मन को शुद्ध करें ताकि आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो सके। मनुष्य का शरीर केवल हड्डियों, मांस और रक्त से नहीं बना। ये एक ऊर्जा धारा है जिसे हर दिन शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। और सोमवती अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर तो ये शुद्धि और भी जरूरी हो जाती है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले, तो उस समय की प्रकृति, वातावरण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होती है। ये वो समय होता है जब ऋषि मुनि ध्यान करते थे, जब प्रकृति जागती है और जब हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा भी ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए तैयार होती है। ऐसे समय में स्नान केवल शरीर को नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। अगर आपके पास तीर्थ स्थल पर जाकर गंगा या यमुना में स्नान करने का सौभाग्य नहीं है, तो आप घर पर भी स्नान को पवित्र बना सकते हैं। इसके लिए स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगाजल मिलाएं, क्योंकि गंगाजल केवल जल नहीं है, ये देवत्व है। ये उन मंत्रों और तप की शक्ति से भरपूर है जो गंगा की धारा में अनंत काल से समाहित है। साथ ही एक चुटकी काले तिल जरूर डालें, क्योंकि तिल का उपयोग वैदिक काल से शुद्धिकरण और पापों के निवारण के लिए किया जाता रहा है। काले तिल हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और हमें मानसिक रूप से हल्का और ऊर्जावान बनाते हैं। इस तरह का स्नान न केवल बाहरी मलिनता को हटाता है, बल्कि आपके भीतर जमी हुई चिंता, तनाव, डर और दुर्भाग्य को भी धो डालता है। ये स्नान आपको उस दिव्य तरंग से जोड़ देता है जिससे आपका मन, आपका आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा तीनों सकारात्मक दिशा में काम करने लगते हैं। और जब स्नान के बाद आप दीपक जलाकर पूजा करते हैं, तो वो पूजा केवल क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक शक्तिशाली साधना बन जाती है जो आपके जीवन को, आपके भाग्य को और आपके आसपास के वातावरण को पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए इस दिन अपने स्नान को सिर्फ नहाना मत समझिए, इसे एक आध्यात्मिक क्रिया मानिए। मन में शांति, हृदय में श्रद्धा और तन में पवित्रता लेकर जब आप स्नान करते हैं, तभी आप उस दिव्यता को पा सकते हैं जिसकी शक्ति से लक्ष्मी माता तक आपके द्वार तक खिंची चली आती है। दूसरी बात, पीपल के वृक्ष की करें 108 परिक्रमा, जहां पितृ भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वृक्ष है जो केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि देवताओं, ऋषियों और पितरों का वासस्थल माना गया है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीपल के वृक्ष की, जिसे हमारे शास्त्रों में अक्षय वट कहा गया है। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा तीनों का निवास माना गया है। और यही कारण है कि सोमती अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर इस वृक्ष की पूजा करना कई जन्मों के पाप और पितृ दोष तक को समाप्त कर सकता है। इस विशेष दिन जब अमावस्या और सोमवार का संयोग बनता है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है। और अगर आप सूरज निकलने से पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त में, पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध भाव से दीपक जलाते हैं, तो समझिए आपने अपने जीवन के हर रुके हुए कार्य को गति देने का द्वार खोल दिया। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना है जिसमें शुद्ध देसी घी हो और बाती काले तिल या लाल वस्त्र में लिपटी हुई हो।
ये दीपक केवल रोशनी नहीं देता, ये उन शक्तियों को जागृत करता है जो आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाती है। फिर मन में श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नमः शिवाय या पितृदेवताभ्य नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे 108 बार क्यों? क्योंकि 108 संख्या कोई सामान्य अंक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। हमारे शरीर में 108 ऊर्जा केंद्र होते हैं। ज्योतिष में 27 नक्षत्र और हर नक्षत्र के 4 चरण यानी 108। ये संख्या हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संतुलन की कुंजी है। जब आप मंत्र जाप के साथ पीपल की परिक्रमा करते हैं तो ये न केवल आपके पितरियों को तृप्त करता है, बल्कि आपके जीवन से जुड़े अदृश्य अवरोधों को भी हटाता है, जिन्हें आप पहचान नहीं पाते, लेकिन जो आपकी तरक्की को रोकते हैं। ये परिक्रमा आपके मनोबल को ऊंचा करती है। अगर आप निराश हैं, दुखी हैं या जीवन में लगातार असफल हो रहे हैं, तो ये क्रिया धीरे धीरे आपको एक स्थिर, शांत और सकारात्मक ऊर्जा देती है। साथ ही ये आपकी आत्मा को संतुलित करती है, आपके चित्त को निर्मल बनाती है। इसलिए इस सोमती अमावस्या पर 108 परिक्रमा के साथ पीपल वृक्ष के नीचे दीपक और मंत्र की शक्ति को अपने जीवन में उतारिए। फिर देखिए कैसे आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, मन शांत होता है और जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। तीसरी बात, तिल चावल से पिंडदान जरूर करें। पितरों का आशीर्वाद ही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। पीपल के नीचे या किसी नदी किनारे तिल और चावल मिलाकर पिंड बनाएं और उन्हें जल में प्रवाहित करें। ये पितरों को तृप्त करता है और आपके जीवन की रुकावटें दूर होती है। चौथी बात, ब्राह्मण या जरूरतमंद को करे तिल चावल और वस्त्र का दान। धन और पुण्य दोनों का मार्ग खुलता है। इस दिन तिल, चावल, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। अगर संभव हो तो सुहाग सामग्री का दान सुहागन स्त्रियों को करें। ये विवाह, संतान और समृद्धि से जुड़े कष्टों को दूर करता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुख्य द्वार पर काले तिल का दीपक जरूर जलाएं। यही है लक्ष्मी आगमन का रहस्य। शाम के समय मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं। ध्यान रखें, दीपक उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाया जाए। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती है। ये छोटा सा उपाय बड़े बड़े वास्तु दोष को भी शांत कर देता है। अब जानते हैं सोमती अमावस्या क्यों इतनी खास है। जब अमावस्या का दिन सोमवार को पड़ता है तो उसे सोमती अमावस्या कहते हैं। ये संयोग बहुत दुर्लभ होता है और इस दिन किया गया कोई भी दान, स्नान या पूजा 1000 गुना फल देता है। पितृ प्रसन्न होते हैं, चंद्र दोष शांत होता है और मनुष्य को जीवन में स्थायित्व मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन से दरिद्रता दूर हो, घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास हो, तो इस सोमती अमावस्या पर इन उपायों को जरूर अपनाएं, क्योंकि हो सकता है अगली सोमती अमावस्या तब आए जब बहुत देर हो चुकी हो। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप इन उपायों में से कौन कौन सा जरूर अपनाने वाले हैं। जय मां लक्ष्मी, जय पितृदेव।